पितर पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? इस एकादशी में जो लोग व्रत रहते हैं, व्रत तो रहेंगे ही, लेकिन व्रत रहने के साथ साथ इस एकादशी का अपना एक महत्व है। किसी ने पूछा क्या महत्व है? हाँ है। वो महत्व ये है कि इस एकादशी में जो व्यक्ति श्राद्ध करता है और अपने पूर्वजों को तर्पण करता है, तो पूजा तो हम नारायण की कर रहे हैं ना, व्रत तो हम नारायण का कर रहे हैं ना, तो हम लोग सिफारिश पहुंचाते हैं नारायण भगवान के यहाँ कि आज हमारे पूर्वजों की आप ईश हैं, उनके ऊपर कृपा करिए। तब नारायण की कृपा से पूर्वजों की संतुष्टि होती है, और जब पूर्वज संतुष्ट होते हैं तो हमें मनवांछित फल देते हैं। और इसका प्रयोग कर लीजिए। कल आप जो हम विधि बता रहे हैं उससे पूजन करिएगा और एक कोई मनवांछित इच्छा अपने पूर्वजों से मांग लीजिए। इस दरबार में मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ये मानिए साक्षात भगवान ही आपसे बुलवा रहे हैं। क्या विधि है इसको जानना महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न हुआ कि विधि कौन कौन सी करनी है? 8 प्रकार से विधान करना है। पहला तो स्नान करना है, रोज करते हैं, लेकिन इस स्नान में थोड़ा सा अंतर है। हो सके तो किसी नदी में स्नान कीजिए। आप लोग सौभाग्यशाली हो। पूछो क्यों? क्योंकि माता गंगा बगल से बह रही है। नदी तो सारी दिव्य होती है महाराज, लेकिन गंगा नदी का अपना अलग महत्व होता है। क्या महत्व है? सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं। नदी का तब तक बहना नहीं रुकता जब तक वो सागर से नहीं मिल जाती। क्यों भाई? और सागर से जब नदी मिल जाती है तो उसका अपना अस्तित्व नहीं होता। बड़ी ईमानदारी से इसको सुनिए। लेकिन गंगा नदी जब सागर में मिलती है ना मेरी मैया, मेरे प्यारे भक्तजनों, तो वो मिलकर अस्तित्व नहीं खोती, अपितु सागर के हृदय में भी अपना अस्तित्व छोड़ जाती है। और जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान को ही हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। तो पहला विधान ही है कि नदी में स्नान करें। अगर नदी नहीं जा सकते किसी कारणवश तो घर में गंगा जल तो होगा ही। हाँ, तो ऐसा न करना कि बाल्टी भर पानी में गंगा जल डाल दो, ये विधि गड़बड़ है। पहले गंगा जल डालो फिर पानी पूर्ण करो। सब विद्वान लोग हो, जानते हैं। और इसके बाद अगर नदी में श्राद्ध होता है तो उसका बड़ा महत्व है। नहीं हो रहा तो जिस जगह हम लोग श्राद्ध रोज नियम बताए होंगे पंडित जी ने, आप लोग करते होंगे रोज पूर्वजों का, जो भी सुबह सुबह उस स्थान को साफ सुथरा कीजिए। इसके बाद पूजन मत शुरू कीजिए। दूसरा काम, सबसे पहले एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल सिंदूर डाल लीजिए और एक लाल फूल डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। दूसरा नियम। इसके बाद तर्पण और पिंडदान जैसे रोज करते हैं उसी प्रकार तर्पण और पिंडदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन भी कराइए, चाहे एक ब्राह्मण का भोजन कराइए। किसी ने पूछा अगर मान लो वो ब्राह्मण व्रत है तो फलाहार कराइए, लेकिन दूसरे दिन उसको पूरा आहार कराइए, तब ये माना जाएगा भोजन। ब्राह्मण भोजन की पद्धति भी बड़ी कठिन है भला, है ना। और देखिए इसके बाद पंच बलि होती है। अब तो महाराज सारे संस्कार समाप्त हो गए। बुरा न मानो तो एक बात कह दूं, पहली रोटी हमारे घर में कुत्ते की निकाली जाती थी, दूसरी रोटी गाय की निकाली जाती थी, है ना। पहली गाय की, दूसरे कुत्ते की, और तीसरा स्वयं खाते थे। अब आजकल सिंगल फैमिली वाले लोग हैं, भाड़ में जाए कुत्ता, भाड़ में जाए गाय। पहली रोटी तो खिला देती हैं अपनी पतिदेव को, दूसरा खा लेती हैं स्वयं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो वही आचरण स्फुटित हो रहे हैं। पंचबली में सबसे पहला ग्रास आप गाय को निकालें, दूसरा ग्रास कुत्ते को निकालें, तीसरा ग्रास कौवे को निकालें, बड़ा महत्वपूर्ण है, चौथा ग्रास चींटियों को निकालें और पांचवा ग्रास देवी देवताओं को निकालें। और इसके बाद दान सामग्री में काले तिल का दान, दूध का दान और घृत का दान पितरों को मुक्ति दिलाने का काम करता है। ये दान भी कल करना चाहिए। और इसके बाद नित्य की पूजा जो एकादशी में भगवान विष्णु की जाती है, वह पूजा नित्य हमें करनी चाहिए। और इसके बाद श्राद्ध त्यागना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें वो पिंड का श्राद्ध करके उनका तर्पण करना चाहिए। 8 विधियों में जो एकादशी में श्राद्ध करेगा, ये 100% गारंटी है इससे के मंदिर के अंदर प्रांगण में कि उनके पुत्रों को तृप्ति मिलेगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा।